यूनिट 16 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम ये पिक्चर देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है ये देखिए। ये लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं? वी बीन वेटिंग हीयर फॉर 20 मिनट्स। हम यहाँ 10 मिनटों से इंतज़ार कर रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है। वी हैव बीन वेटिंग। ये क्या कह रही है? वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द फिल्म। तो यहाँ पर ये जो था ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखा है। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं वो एक्शन के साथ, वो एक्टिविटी के साथ, जैसे यहाँ वेटिंग की एक्टिविटी हो रही है। द एक्शन हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक्शन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, यानी काफ़ी समय हो गया उसको होते हुए, जैसे कि 20 मिनट। हियर द पीरियड लास्ट्स अप टू द प्रेजेंट। और जो वो पीरियड है वो अब तक चल रहा है, यानी अभी भी वो वेट कर रहे हैं, अभी भी उनकी जो वेट है वो ख़त्म नहीं हुई। दे आर स्टिल वेटिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है इसीलिए होता है कि कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था तो वो अभी भी चल रहा है। जैसे इन्होंने वेट करना 20 मिनट पहले शुरू किया था और ये अगर अभी देखें तो अभी भी वेट कर रहे हैं। यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फॉर्म कैसे बनती है इसकी देखिए। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज़ द प्रेजेंट टेंस ऑफ हैव प्लस बीन और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। हैव, हैज़, बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे बॉक्स में सारा कुछ बताया हुआ है। ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस हैव बीन आईएनजी फॉर्म, हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म। शॉर्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। और नेगेटिव में हम हैवंट लगा देंगे। हैवंट बीन आईएनजी फॉर्म, हैज़ंट बीन आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन में क्या होगा, ये हैज़ हैव आगे आ जाएगा, बीच में हमारे ये पर्सनल प्रोनाउन आएंगे जो भी लगते हैं हैज़ हैव के साथ, और उसके बाद बीन के बाद आईएनजी फॉर्म। इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं। देखिए कुछ बना के और दिखाए हैं। वी बीन स्टैंडिंग हीयर फॉर एजेस, कि यहाँ बहुत समय हो गया हमें खड़े हुए। कोई इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है हम यहाँ इतना समय से, सदियों से खड़े हैं। कहने की बात है कि बहुत लंबे समय से खड़े हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, सारा दिन से बारिश हो रही है। तो जब ये बंदे ने सेंटेंस बोला है तब भी बारिश हो रही है। हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, वो कह रहा है, क्या क्वेश्चन बना दिया, क्या आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। तो जिसने ये क्वेश्चन किया, जिसको देखकर, वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है जब उसने ये बोला है। आवर टीम हैज़ंट बीन डूइंग वेरी वेल लेटली। तो ये कोई बंदा कह रहा है फ़िलहाल में जो हमारी टीम है अच्छा नहीं कर रही है, मतलब काफ़ी समय पीछे से लेके, पास्ट से लेके अब तक ठीक नहीं कर रही हमारी टीम। तो यहाँ पर हमें इसके यूजेस बताए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। देखिए पहला यूज़ क्या बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर एन एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक्शन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय पास्ट से हो रहा है एक्शन, लीडिंग अप टू द प्रेजेंट, और वो जो है अब तक चल रहा है। कोई पास्ट में एक्शन, एक्टिविटी, इवेंट शुरू हुई थी, वो अभी भी चल रही है। ठीक है। इन दीज एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल में द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन अभी भी हो रहा है। जैसे हमने वो वेटिंग वाला देखा था, वी बीन वेटिंग हीयर फॉर 20 मिनट्स। तो वो कह रहा है कि मैं 10 मिनटों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं 20 मिनट्स। ओके, वी आर वेटिंग नाउ। लिसन, सुनिए, द बर्गलर अलार्म हैज़ बीन रिंगिंग
सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। सुबह 8 बजे से जो बर्गलर अलार्म है वो बज रहा है, तो वो अभी तक बज रहा है। 8 बजे शुरू हुआ था, सपोज़ करिए कि अगर अब 8:30 हुए हैं तो आधा घंटा हो गया उसको बजते हुए। वी मस्ट यूज़ द प्रेजेंट, वी मस्ट यूज़ परफेक्ट इन दी सिचुएशन। अच्छा, तो ये देखिए, वी वेट हियर फॉर 20 मिनट्स, ये गलत है, ये इन्होंने प्रेजेंट सिंपल लगा दिया। प्रेजेंट सिंपल इस तरह की बातों के लिए नहीं होता कि कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हो और वो अभी भी चल रही है। अगर हमने ये बात करनी है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है, ये गलत है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसलिए होता है कि जिस समय हम बोल रहे हैं तब कोई एक्टिविटी हो रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो ये बताता है कि एक्टिविटी कोई पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ख़त्म हो गई, लेकिन उसका हम रिज़ल्ट अब देखते हैं, उसका रिज़ल्ट हमारे सामने अभी होता है। एक्टिविटीज़ फिनिश्ड इन पास्ट हैज़ अ रिज़ल्ट नाउ, इट हैज़ ए कॉन्सिक्वेंसेस नाउ, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये होता है कि कोई एक्टिविटी पास्ट में हमने शुरू की और वो अभी भी चल रही है। तो ये तो एक उसका ये एक यूज़ आ गया। सेकंड यूज़ देखिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का। वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना रिपीटेड एक्शंस को टॉक अबाउट करने के लिए होता है। किस तरह के रिपीटेड एक्शन? जो अब भी चल रहे हैं। वैसे हमने देखा था कि जो रिपीटेड एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई जो रिपीटेड एक्शन है बंदा वो काफ़ी लंबा समय हो गया वो कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। सपोज़ करिए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए जैसे इसी की बात कर लेते हैं, हम कहते हैं कि नताशा प्लेज। अगर मैं बोलता हूँ कि नताशा प्लेज पियानो, ये मैंने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में बनाया। नताशा प्लेज पियानो, नताशा पियानो बजाती है, इसका मतलब है उसका रिपीटेड एक्शन है, उसका ये शौक़ है, वो ये बजाती है। when she gets free time she plays piano, वो पियानो बजाती है। लेकिन अगर वो मान लीजिए वो जब 4 साल की थी तब से बजाती है वो पियानो, हमने ये बोलना है। देखिए इस बात को हम कैसे बोलेंगे, नताशा हैज़ बीन, तब हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। नताशा हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस शी वाज 4। अब मान लीजिए कि अब नताशा 20 साल की है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब वो 4 साल की थी तब से वो पियानो बजा रही है। इसका मतलब ये नहीं लेना कि वो नॉन स्टॉप बजा रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो नॉन स्टॉप बजा रही है। तो वो जब भी उसको ये रिपीटेड एक्टिविटी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जब भी उसको टाइम मिलता है, whenever she gets time she plays piano। Natasha has been playing the piano since she was 4। तो ये भी एक यूज़ हो गया, रिपीटेड एक्टिविटीज़ ओवर द टाइम। थर्ड यूज़ यहाँ पे एक और लिखा हुआ है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। वी कैन आल्सो यूज़ इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन। हम उन एक्शनों के टॉक अबाउट, उन एक्शनों को बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। विच एंड्स जस्ट बिफोर द प्रेजेंट। देखिए कि जब हम बोल रहे हैं प्रेजेंट से पहले ही, नाउ से पहले वो ख़त्म हो चुकी है एक्टिविटी। देखिए फर्स्ट यूज़ में तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है अभी तक चल रही है, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि वो एक्शंस जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं प्रेजेंट में। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है ये, और ये हमारी हिंदी भाषा में भी होता है, हर भाषा में, उर्दू में भी होता है। आई बीन स्विमिंग दैट्स वाई माई हेयर इज़ वेट। वो कह रहा है कि मेरे बाल गीले हैं। वो समझा रहा है, कोई बंदा, मान लीजिए कोई किसी बंदे ने क्वेश्चन ही पूछा, भाई क्या बात है तेरे बाल गीले क्यों हैं,
क्योंकि उसने देखा कि उसके बाल गीले हैं। ठीक है, तो उसने पूछा कि तेरे बाल गीले क्यों हैं, तो वो ये बोलेगा, मान लीजिए आई हैव बीन स्विमिंग, या आई हैव बीन बाथिंग भी बोल सकता है। आई हैव बीन बाथिंग, आई हैव बीन स्विमिंग। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में होगी कि मैं स्विमिंग करके हटा हूँ, हटा हूँ। इस तरह से इन बातों को हम बोलते हैं। मैं तैर के हटा हूँ। मान लीजिए अगर मैं किसी बंदे को देख रहा हूँ, वो हाँफ रहा है, ओके, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई क्यों इतना हाँफ रहे हो? वो बोलेगा मैं दौड़ के हटा हूँ। आई हैव बिन रनिंग, इस बात को वो ऐसे बोलेगा, आई हैव बिन रनिंग। तो वो अभी जब उसने बोला तब रनिंग नहीं कर रहा, वो जस्ट अभी अभी करके हटा है वो काम, और उसके हमें जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि वो हाँफ रहा है। तो ये अगर मान लीजिए कि मैं किसी जगह में बस से आप पहुंचा और मैंने वहां देखा कि ग्राउंड वेट है, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे लगता है कि बारिश होके हटी है यहाँ पे। तो हम इस बात को कहेंगे इट सीम्स दैट इट हैज़ बीन रेनिंग हियर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ग्राउंड जो है वो वेट है। आई होप आपको ये यूज़ समझ आ गया। और इसकी जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, इनमें हटा हूँ, हटा है, हट इसी तरह से आते, जैसे मैंने कई ट्रांसलेशंस में आपको बताया। इसका एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को देखा कि उसके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, बहुत गंदे हैं, हिज क्लोथ्स आर डर्टी। तो आप उससे पूछोगे कि वाई आर योर क्लोथ्स डर्टी, आपके क्लोथ्स डर्टी क्यों हैं? व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या करके हटे हो? वो आपके सामने खड़ा है ना, तो आप यही बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, नहीं व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या करके हटे हो? तो वो कह सकता है कुछ भी कि मैं आई हैव बीन रिपेयरिंग माई कार, कि मैं अपनी कार रिपेयर करके हटा हूँ जस्ट अभी अभी, तो दैट्स वाई यू सी माई क्लोथ्स आर डर्टी। ठीक है, चलिए फोर्थ यूज़ करते हैं। फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग एंड रिसेंटली। वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विद फॉर एंड सिंस। ओके, ये तो यूज़ होता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी होता है। माई सिस्टर हैज़ बीन स्टेइंग विद मी फॉर 3 वीक्स नाउ। तो अब तक अगर मैं देखूं तो मेरी सिस्टर 3 हफ्तों से मेरे साथ रह रही है। ये बन गया इसका मीनिंग। यू बीन प्लेइंग ऑन दैट कंप्यूटर सिंस 7 o'clock। 7 बजे से आप इस कंप्यूटर के ऊपर खेल रहे हो, इस कंप्यूटर पर खेल रहे हो। वी यूज़ हाउ लॉन्ग इन क्वेश्चंस। वी यूज़ हाउ लॉन्ग इन क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, कितना समय से आप इंतज़ार कर रहे हो। नोट also recently and lately, these both mean in the last few days or weeks। दोनों का मतलब सेम ही होता है, recently और lately, कि लास्ट पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वीक्स में, या पिछले कुछ सालों में, इस तरह कुछ भी मीनिंग हो सकता है। आई हैवंट बीन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली, फ़िलहाल में मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो जब वो बोल रहा है तब भी नहीं कर रहा। वट हैव यू बीन डूइंग लेटली, फ़िलहाल में आप क्या कर रहे हो। वट हैव यू बीन डूइंग लेटली। अब हम ये यूनिट 16 के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज, पुट इन द वर्ब्स, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें यूज़ करना है। इलोना सॉरी आई एम लेट, तो इलोना कह रही है आई एम लेट, मैं लेट हूँ। एमा कह रही है इट्स ओके, आई हैवंट बीन वेटिंग लॉन्ग, तो मैं कोई ज़्यादा लंबे समय से इंतज़ार नहीं कर रही थी। ठीक है, तो एमा ने और क्वेश्चन पूछ लिया, तो पूछेगी व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ये हमने क्वेश्चन बनाना है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे, क्या करके हटे हो, ये आ सकता है मीनिंग। ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यही मीनिंग बनता है।
क्या कर रहे हो, क्या करके हटे हो, यही मीनिंग यहाँ पे सही लग रहा है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। वो कह रही है आई हैव बीन विद मिसेस किंग, शी हैज़ बीन हेल्पिंग मी, शी हैज़ बीन, इधर लगा हुआ है, शी हैज़ बीन हेल्पिंग, शी हैज़ बीन हेल्पिंग मी विद माई इंग्लिश। मेरी इंग्लिश के वो मेरी हेल्प कर रही है, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, वो मेरी इंग्लिश में मेरी हेल्प कर रही है। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन इस तरह बनाते हैं कि आप क्या कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हो, तो ये बोल सकती है आई हैव बीन विद मिसिस किंग, मैं मिसिस किंग के पास हूँ, मिसिस किंग के साथ हूँ काफ़ी लंबे समय से। तो अब यहाँ ये बन गया प्रेजेंट में हमारा ट्रांसलेशन। चलिए ठीक है। एमा योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। यू डोंट नीड लेसन्स श्योरली, तो आपको कोई सच में आपको कोई लेसन्स की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है। तो ये फिर क्वेश्चन बना दिया हाउ लॉन्ग से, कि आप कितना समय से इंग्लिश सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, कितने लंबे समय से आप ये इंग्लिश जो है सीख रहे हो। तो इलोना बोल रही है 8, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है 8 years नाउ, 8 साल हो गए। बट माई एक्सेंट वाजंट सो गुड बिफोर, लेकिन जो मेरी एक्सेंट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बिफोर आई केम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड आने से पहले मेरी जो एक्सेंट थी, मेरा जो लहजा था बोलने का, वो इतना अच्छा नहीं था। तो आगे वो बोल रही है आई ट्राई टू इम्प्रूव इट, तो आई हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोल रही है, तो उसका मतलब ही यही जाता है कि मैं काफ़ी लंबे अरसे से अपने ये जो एक्सेंट है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। आई थिंक इट हैज़ बीन गेटिंग बेटर, तो वो कह रही है कि मुझे लगता है कि इसमें फ़र्क पड़ रहा है। इट हैज़ बीन धीरे धीरे, ग्रेजुअली ये बेटर होती जा रही है। इट हैज़ बीन गेटिंग बेटर, ये इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, तो एमा कह रही है योर एक्सेंट इज़ फाइन, आपकी एक्सेंट जो है ठीक है इलोना, ऑनेस्टली मैं सच कह रही हूँ, सच में। चलिए बी पार्ट देखते हैं, इसमें यूज़ बताया, जो हमने थर्ड यूज़ देखा था, नहीं थर्ड यूज़ नहीं, थर्ड पार्ट में हमने 3 यूज़ देखे थे, उनके ऊपर है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। से व्हाट दीज पीपल हैव बीन डूइंग, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो यूज़ दीज वर्ब्स, आपने ये वाले वर्ब्स यूज़ करने हैं, आर्ग्यू, कुक, ड्राइव, वेट और वर्क, ठीक है। तो देखिए पहले, एंड्रू इज़ टायर्ड, एंड्रू थका हुआ है, बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, तो क्योंकि वो सारे दिन से काम कर रहा है, ऑल डे हो गया उसको काम करते हुए, इसीलिए वो थका हुआ है। अब इन दोनों को देखिए, ट्रेवर एंड लॉरा, देखने से लगता है कि ये लड़के हटे हैं, अभी अभी गुस्से में हैं आपस में। तो ट्रेवर एंड लॉरा आर अपसेट, वो अपसेट हैं ये दोनों, क्यों अपसेट है, बिकॉज दे हैव बीन फाइटिंग, दे हैव बीन, या देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हमें, आर्गुइंग दिया हुआ है, दे हैव बीन आर्गुइंग, हाँ ये आ सकता है, दे हैव बीन आर्गुइंग, वो एक दूसरे से बहसबाजी कर रहे थे। तो जब हम देख रहे हैं तब तो ये बहसबाजी नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट अभी अभी रुके हैं ये लड़के, ठीक है। तो ये वही यूज़ है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इसकी अनुवाद जब हम करेंगे, हटे हैं, इस तरह से जो इसकी अनुवाद ट्रांसलेशन आती है, दे हैव बीन आर्गुइंग, वो बहसबाजी करके हटे हैं। अब ये देखिए डेविड, यहाँ पे डेविड इज़ हॉट, जो डेविड है
वो पूरा उसको पूरा पसीना वगैरह से भीगा हुआ है वो, ठीक है। डेविड इज़ हॉट, डेविड हॉट क्यों है? बिकॉज कुकिंग कर रहा है, हमें कुकिंग दिया हुआ है। ही हैज़ बीन कुकिंग, यहाँ आएगा ही हैज़ बीन कुकिंग, क्योंकि वो खाना पका रहा है। तो हमने जिस समय हमने बोल रहे हैं तभी वो खाना पका रहा है, तो हमने कुकिंग भी यूज़ कर लिया। मार्क फील्स वेरी स्टिफ, मार्क जो है बहुत ही स्टिफ फील कर रहा है अपनी बॉडी में, जैसे उसकी बॉडी अकड़ी पड़ी हो। तो इसका क्या आएगा यहाँ? ड्राइव आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बहुत लंबे समय तक ड्राइव करते रहें तो हमारी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, अकड़ सी जाती है। तो मार्क फील्स वेरी स्टिफ बिकॉज ही हैज़ बीन ड्राइविंग ऑल डे। तो सारा दिन हो गया, सारे दिन ड्राइव करता रहा है वो, या करके हटा है, ड्राइविंग करके हटा है वो, ऑल डे, इधर ऑल डे लिखा हुआ है। ही हैज़ बिन ड्राइविंग ऑल डे, तो जब हम बोल रहे हैं तब तो ड्राइव नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो हट गया, लेकिन अभी अभी हटा है, ठीक है ना, ड्राइव करके। तो हम इस बात को ऐसे ही बोलेंगे, ही हैज़ बिन ड्राइविंग ऑल डे, दैट्स वाई ही फील्स स्टिफ। अच्छा, फोर्थ पिक्चर देखिए। ओके, इसको क्या हो गया? अनॉयड, हेनरी इज़ अनॉयड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनॉयड। अच्छा, तो यहाँ वेट आ सकता है, ठीक है। तो हेनरी इज़ अनॉयड, हेनरी इसीलिए अनॉयड है, देखिए इसके हाथों में बुके भी है, वो किसी का इंतज़ार कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। हेनरी इज़ अनॉयड बिकॉज नहीं लिखना, ही हैज़ बीन वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम फॉर क्लियर का इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए बहुत लंबे समय से वो क्लियर का इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए वो अनॉयड है। वट कुड यू से इन दीज सिचुएशंस, हमें कुछ सिचुएशंस दिए हैं और पूछा है कि इन सिचुएशंस में आप क्या बोलोगे। राइट सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें सेंटेंस बनाना है। एंड अ फ्रेज विद फॉर के साथ हमें फ्रेज लगानी है कोई। ओके, यूज़ दीज वर्ब्स, ये वाले वर्ब्स हमें यूज़ करने हैं। प्ले, रीड, स्विम, टॉक, ट्रैवल, वर्क। एक हमें करके दिखाया। अ वीडियो इज़ ऑन, कोई वीडियो जो है वो ऑन है टीवी पे। इट बिगैन 2 आवर्स एगो, 2 घंटे पहले ये शुरू हुआ था। टीवी 2 घंटे पहले चली थी हमारे बोलने से पहले। एंड इट हैज़ंट फिनिश्ड येट, और जो वीडियो है अभी भी ऑन है, ख़त्म नहीं हुआ। तो हम इस बात को कैसे बोलेंगे? द वीडियो हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से जो है वीडियो चल रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं तब भी चल रहा है, ऐसे ये बनाना है। मैथ्यू वेंट इन टू द वाटर एन आवर एगो, तो 1 घंटा पहले वो पानी में गया, जब हम बोल रहे हैं ये बात, ठीक है, उससे 1 घंटा पहले पानी में गया। मान लीजिए मैं 8 बजे ये बात बोल रहा हूँ, नहीं 8 नहीं, चलिए 10 लगा लेते हैं, 10 AM की बात है, ठीक है, 10 AM। तो मैं 10 AM ये बात अब बोलूँगा, और ये इसका मतलब 9 बजे ये पानी में गया, ठीक है। मैथ्यू वेंट इन टू द वाटर एन आवर एगो, ही डजेंट वांट टू कम आउट येट, और अभी भी वो बाहर नहीं आना चाहता। तो इसको हम कैसे बोलें कि ये 1 घंटे से पानी में है, ठीक है, इसी तरह से बोला जाएगा। या 1 घंटे से, अच्छा ये वाले वर्ब्स भी यूज़ करने हैं। तो पानी में वो स्विमिंग कर रहा है 1 घंटे से, तो हम बोलेंगे मैथ्यू या ही हैज़
बीन स्विमिंग, 1 घंटे से तैर रहा है। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तभी वो तैर ही रहा है। ही हैज़ बीन स्विमिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से तैर रहा है। इस तरह की हमने कोई बात करनी हो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। हम ये बात को प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बोल सकते, जैसे ही इज़ स्विमिंग फॉर एन आवर, वो गलत होगा। सेकंड सिचुएशन देखिए, योर फ्रेंड्स स्टार्टेड देयर जर्नी अराउंड द वर्ल्ड 3 months एगो। तो आपके फ्रेंड ने 3 महीने पहले जो है जर्नी स्टार्ट करी कि हम अराउंड द वर्ल्ड जाएंगे, पूरी दुनिया की सैर करेंगे। दे हैव गॉन अबाउट हाफ वे, हाफ वे तो वो पहुंच चुके हैं, आध में। नाउ दे हैव गॉन अबाउट हाफ वे नाउ, ठीक है, तो इसका मतलब हाफ वे पहुँचे हैं तो अभी भी उनकी जर्नी चल रही है, यही होगा। ठीक है, सपोज करिए कि वो जनवरी से शुरू किया उन्होंने, जनवरी फरवरी मार्च, और अब अप्रैल है, अप्रैल की फर्स्ट डेट है या सेकंड डेट है, तो आप यही बोलोगे कि वो 3 महीनों से अपनी जो जर्नी है वो कर रहे हैं और अभी भी जारी है उनकी। तो आप योर फ्रेंड्स के लिए लगा सकते हो माई फ्रेंड्स या दे, चलिए माई फ्रेंड्स ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं माई फ्रेंड्स हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 3 months। 3 महीनों से मेरे जो दोस्त हैं वो अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। थर्ड देखिए, मार्क गॉट टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। आज मार्क जो है सुबह जल्दी ऑफिस में चला गया। 10 hours लेटर ही इज स्टिल देयर, और 10 घंटे हो चुके हैं और वो अभी भी वहाँ पर है। तो ये बनेगा ही हैज़ बीन वर्किंग, ये हमने वर्किंग वर्ब यूज़ कर लिया यहाँ पे। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 hours, 10 घंटे हो गए उसको काम करते हुए, 10 घंटों से वो काम कर रहा है। मेलेनी रैंक रीटा 40 minutes एगो, 40 मिनट पहले जो मेलनी ने रीटा को रैंक किया था। एंड दे आर स्टिल ऑन द फोन, और वो अभी भी फ़ोन पे है। अच्छा, तो वो फ़ोन पे अभी भी बातें कर रहे हैं, टॉक आएगा। तो दोनों के लिए हम दे लगा देते हैं, मेलेनी एंड रीता के लिए दे हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन, दे हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 40 minutes, 40 मिनटों से वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अगर हमने ये बात करनी हो तो हम इसको ऐसे कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैवर हैज़ गॉट एन इंटरेस्टिंग बुक। ट्रैवर के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ही स्टार्टेड इट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एगो, तो उसने उस बुक को स्टार्ट किया, काफ़ी लंबे समय पहले स्टार्ट किया। आस्क हिम हाउ लॉन्ग, तो आप उससे पूछिए कि हाउ लॉन्ग से मतलब क्वेश्चन बनाइए, ये कब से पढ़ रहे हो, यही हमने पूछना है। तो हम क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से कैसे बनाएंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन, हमें यहाँ वर्ब दिया था रीड, इसका यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन रीडिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन रीडिंग दिस बुक, दैट बुक, द बुक, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन रीडिंग दिस बुक।
इस बुक को आप कितने समय से पढ़ रहे हो?